नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की। देखिए, ऐसा है कि हम अगर सेक्टर बेस्ड फंड की बात करें और उसके अंदर हम पीएसयू सेक्टर की बात ना करें, ऐसा तो भैया किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, भले वो नए हों या पुराने हों, उनकी टॉप 5 कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो पीएसयू सेक्टर ना दूसरे या तीसरे नंबर पे रहती है। सेक्टोरियल फंड की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा उसका एक्चुअल में कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि जो पीएसयू सेक्टर होता है उसे एक तरीके से पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। एक्चुअल में कहते ही उसे पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और लोगों का ये विश्वास है कि ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो कि एक्चुअल में होती भी हैं। और लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, संरक्षण है, तो वो बंद नहीं होंगी, बर्बाद नहीं होंगी। भले वो थोड़ी बहुत नेगेटिव चली जाए, लेकिन हाँ, पैसा काफी हद तक उसके अंदर फिर भी दूसरी जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, उनके हिसाब से थोड़ा सा आप समझ लीजिए सस्टेन रहता है। और देखा जाए ना, तो उनका मानना काफी हद तक सही भी है, क्योंकि यार गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है ना, तो कंपनी बंद नहीं होगी। ये बात तो काफी हद तक सही रहता है। भले ही वो नेगेटिव में चले, आप समझ लीजिए, भले ही वो कितना भी नुकसान हो जाए उस कंपनी को, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है ना, सरकारी कंपनियां, वो चलती रहती है भाई। आपको भी पता है इस सब चीजों का। तो लेकिन हो क्या रहा है कि भाई, ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू सेक्टर का जो फंड है हमारा, इसके अंदर सारी की सारी हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो ही इसके अंदर शामिल है। और ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले 14 से लेकर 15 महीने से लगातार गिरावट चल रही थी, अच्छी बात यह है कि अब रिकवरी हो चुकी है मार्केट के अंदर काफी हद तक। मैं ये कह रहा हूं काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है। तो उसके अंदर पीएसयू सेक्टर ने भी काफी तेजी पकड़ी है। लेकिन पीएसयू सेक्टर से लोग इसलिए भी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि ना 14 महीने से पहले भी, तकरीबन 6 महीने पहले से ही पीएसयू सेक्टर डाउन चल रहा है। और इसके अंदर एसबीआई पीएसयू, आदित्य बिरला पीएसयू, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू, क्वांट पीएसयू फंड, ये मेजर 4-5 फंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हो रही थी। और इनके अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जो फंड है, वो आदित्य बिरला है। तो आज ना, इसका जो प्रदर्शन था काफी खराब हो गया था, लेकिन अब इसका प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले से। कितना बेहतर हुआ है, क्या कंडीशन है, किस तरीके का पूरा इसका प्रदर्शन अभी चल रहा है, और उम्मीद है इसके ऊपर आप बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी भी तरीके का आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस फंड को लेकर रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। फंड का नाम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसे शॉर्ट में आदित्य बिरला पीएसयू फंड कहते हैं मैक्सिमम लोग। तो भाई, सीधा काम की बात करेंगे। ऐसा है कि आप लोग क्या कीजिएगा, आपकी जो आप लोग मोबाइल में देखते हैं मैक्सिमम लोग, तो थोड़े से ना जूम कर लीजिएगा स्क्रीन को, जिससे कि आपको जो डेटा है ना, वो क्लियर दिखे। रैंकिंग इसको देखिए, अभी तक किसी भी तरीके की ना नहीं मिली है। एक्चुअल में 5 साल हो चुके हैं इस फंड को, लेकिन फिर भी इसको रैंकिंग नहीं मिली है। प्रदर्शन वगैरह भी काफी अच्छा रहा है इसका, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिली। हो सकता है आने वाले साल 1-2 साल के अंदर इसको रैंकिंग जो है मिल जाए। वेरी रिस्क, इसका जो रिस्कोमीटर है वेरी वेरी हाई है। और दूसरी बात, इसका जो CAGR है 3 साल का, वो भाई 27.71% है। अब आप पूछेंगे भाई रिस्कोमीटर वेरी हाई तो इसका क्यों है? क्योंकि ये तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। देखिए, पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, कोई से भी हो, अगर उसके अंदर इक्विटी है, तो भाई उसके अंदर रिस्क मीटर हमेशा वेरी हाई ही रहेगा। वेरी रिस्क रहता है उसके अंदर। तो भाई, अब एनएवी की बात करें। एनएवी कितना है? देखो, एनएवी चल रहा है, 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था, 37 रुपए 68 पैसे इसका एनएवी अभी चल रहा है। इसके अलावा रिटर्न्स का अगर देखें, इसके जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक, तो 5 साल का CAGR है इसका 32.42%। तो अगर आप देखेंगे तो 5 साल का जो रिटर्न है काफी ठीक ठाक दिख रहा है। 3 साल का है 27.71% दोस्तों। इसके अलावा 1 साल का जो CAGR है वो है करीबन 4.5% मान लीजिए आप। 6 महीने का 4.5% के आसपास है। और 3 महीने का 11% से ज्यादा है। पिछले 1 महीने में थोड़ी सी गिरावट इसमें दिख रही है। चलिए, 1 महीने को हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम 1 साल की बात करेंगे। तो अच्छी बात यह है, 1 साल के अंदर इसकी 4.5% के आसपास की रिटर्न जो है निकल कर आ गई है। अगर हम कंपेरिजन करें स्मॉल कैप से, मिड कैप से, तो भाई उन फंड से थोड़ा ज्यादा ही है रिटर्न, कम नहीं है। लगभग लगभग उनके बराबर तो है ही। क्योंकि अगर आप मेजर कोई सा भी फंड उठा के देखेंगे पिछले 1 साल में,
तो किसी का रिटर्न 2% है, किसी का 3% है, किसी का 5% है। कुल मिला के सबके रिटर्न इसी के बराबर है। तो ये सब चीजें हो गई हमारी रिटर्न्स की बात। आगे बात करते हैं इसका जो दूसरा डेटा है, ओवरव्यू है, थोड़ा सा वो चेक करते हैं, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। 30 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च हुआ था और अब इसको अगले महीने, मतलब आज तो 30 नवंबर है, अगले महीने इसको पूरा का पूरा आप समझ लीजिए 6 साल हो जाएंगे। BSE PSU TRI इसका इंडेक्स है और इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसका जो CAGR है वो 25% से ज्यादा है और 5,658 करोड़ रुपए का इसके अंदर अच्छा खासा AUM भी शामिल है। इसके अलावा 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 100 रुपए से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर है और 1% है इसका एग्जिट लोड 30 दिन से पहले, 30 दिन के बाद 0% हो जाता है। ये इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू है, इसका जो डेटा है वो है। तो डेटा को देख के अगर मैं बात करूं तो देखिए CAGR इसका काफी ठीक ठाक है, पिछले 5-6 साल हो गए, 6 साल के आसपास होने को है। इसके अलावा एग्जिट लोड भी कम ही है, 1 महीने से कम है और एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसकी। हम पहले पूरा का पूरा जो इसका रिव्यू है वो कर लेते हैं। सबसे पहले आप चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में समझते हैं कि क्या कुछ चेंजेस इन्होंने करे हैं, क्या कोई अपडेशन करे हैं या नहीं करे हैं। देखिए ये है इसका पोर्टफोलियो और आप देखेंगे तो करीबन 99.73% पैसा इक्विटी के अंदर ऑलरेडी इन्होंने लगाया हुआ है। तो देखा जाए तो सारा पैसा इस समय इक्विटी के अंदर है, इन्होंने कुछ भी कैश एलोकेशन नहीं बचाया हुआ है। 36 स्टॉक्स है इसके अंदर और जो जाइंट कंपनीज है बड़ी वाली उस वो है भैया करीबन 61%, लार्ज कैप है 20%, मिड कैप है 16% और 2% है हमारा स्मॉल कैप। तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों मिला के 18% है, बहुत ही कम है। इसके अलावा इसमें 5 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, 38.74% की हिस्सेदारी है उसकी। आप देखिए ये रहा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये रहा फाइनेंशियल सेक्टर 38.62% की हिस्सेदारी है। फिर एनर्जी सेक्टर 37.74% की हिस्सेदारी है। 13.86% इंडस्ट्रियल सेक्टर और मटेरियल सेक्टर है 8.56। ये 4 सेक्टर है। अब आप कहेंगे भाई कौन जो 4 सेक्टर्स हैं कौन कौन से? आपने तो कहा था ये PSU सेक्टर का फंड है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में PSU का मतलब ये हो गया कि ये सरकारी कंपनियों वाला एक तरीके से फंड है। ये थीम है, एक्चुअल में एक सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है, ये इसकी एक थीम है। थीम क्या है? PSU कि इसके अंदर भैया गवर्नमेंट कंपनीज की जो अंडरटेकिंग है वो वाली कंपनियां रहने वाली है। तो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर सिर्फ ये तो है नहीं कि एक ही फील्ड की कंपनीज है, बैंक्स भी हैं, ऑयल एंड गैस की कंपनीज भी हैं, डिफेंस सेक्टर की भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी है, सब तरीके की कंपनीज है। तो अब सब तरीके की कंपनीज है तो सारी की सारी इस फंड के अंदर शामिल है। एक चीज आपको बताता हूं, अच्छी बात यह है ये फंड एक एक्टिव मैनेज फंड है। तो एक्चुअल में ना ये प्रॉपर जो इंडेक्स है उसको फॉलो नहीं करता। फंड मैनेजर जो है इसके वो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। अगर वो देखते हैं कि भाई फंड के अंदर ज्यादा गिरावट आ रही है, इंडेक्स में गिरावट आ रही है, तो वो दूसरी कंपनी थोड़ी शामिल कर देते हैं जिससे कि जो ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो गिरते नहीं है, थोड़े उड़ जाते हैं। ये भी बेनिफिट है इस फंड का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं होल्डिंग्स वगैरह की, मैं बात नहीं करूंगा। देखो होल्डिंग्स वगैरह वही है यार, आपकी ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं और एनर्जी सेक्टर की कंपनीज है, डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है और हमारे सरकारी बैंक्स है। मेजर यही है इसके अंदर। अब सबसे पहली बात करेंगे कि इसमें गिरावट क्यों आ रही थी। तो देखो सबसे पहले जो गिरावट का कारण था वो था एनर्जी सेक्टर का डाउन होना, डिफेंस सेक्टर का डाउन होना। दोनों सेक्टर्स हमारे डाउन पड़े थे, इसलिए PSU सेक्टर डाउन पड़ा था। अब दोनों सेक्टर थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, मार्केट चली है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर बहुत भाग रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा उठी है तो इसलिए ये सेक्टर भी थोड़ा सा मूव हुए हैं और PSU सेक्टर ने भी थोड़ी सी तेजी पकड़ी है। ये रीजन है। तो भाई ये इसका पोर्टफोलियो है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना दोस्तों, तो फंड की अब कंडीशन पहले के मुकाबले काफी स्थिर दिख रही है, काफी अच्छी दिख रही है पहले के मुकाबले। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, फंड उस रफ्तार में नहीं आया है जिस रफ्तार में हमेशा से ये रहा है। पिछले 4 साल तक लगातार जिस रफ्तार में ये रहा है ना, वो रफ्तार अभी इसने नहीं पकड़ी है। रीजन वही है कि अभी आपको मैंने बताया था, कल की वीडियो आपने देखी हो तो, निफ्टी 500 में करीबन 350 से 370 कंपनी ऐसी हैं जो कि अभी भी प्रॉपर रिटर्न्स नहीं दे पा रही है या माइनस में। ये रीजन है। तो वो पकड़ेंगे रफ्तार,
इंडेक्स पकड़ेगा तो भैया ये भी पकड़ेंगे, अच्छी जो कंपनी है वो चलेंगी तो ये भी अपने आप भागने लग जाएगा। ये रीजन है। बाकी हाँ, आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग परेशान थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे कि भैया फंड रिटर्न नहीं निकाल रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे रिकवरी मोड में आ चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में होगा इस फंड का, तो भाई वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप समय दीजिए, ठीक है। बस थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए, फंड को भी समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी आपको बताऊं, मार्केट अब 2026 आने वाला है, और इस समय अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। चार्जेस हैं 999। आप जाकर अपना जो पोर्टफोलियो है रिव्यू करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आपका पूरा आपका स्वागत है दोस्तों। अगर खुद भी बनवाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो देखकर आप वो सब चीजें खुद भी कर सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।